भगवान को पुकार रही है, क्योंकि उसके पास जो है अनुभव है, अ, कि वो देख सकती है कि इतना कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और बड़े बड़े जो महारथी रथी महारथी थे, बड़े बड़े रथी महारथी थे, वो भी पांडवों को नहीं मार पाए, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहां पर विजय होता है। देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है, देर आए दुरुस्त है। जैसे पांडवों को 14 वर्ष की वनवास, 14 वर्ष नहीं, 12 वर्ष की आज्ञा वनवास में एक वर्ष का अज्ञातवास यहाँ जाना पड़ा। तो देर देर हुआ, लेकिन भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और विजय उनका पांडवों का हुआ। हाँ, इस प्रकार से समस्या अभी समाप्त नहीं हुआ था। हाँ, और समस्या था कि अभी परीक्षित महाराज जो लास्ट वंशज है उनके कुल के, उनके ऊपर आघात आघात किया गया था अस्त्र के द्वारा। तो भगवान की एक महिमा है कि भगवान हर इस परिस्थिति में रक्षा कर सकते हैं। जैसे भगवान ने हर लेवल पे रक्षा किया है। जैसे गर्भ में बालक है, तो बालक है उसकी भी रक्षा किया है। और जो छोटा बच्चा प्रहलाद महाराज, छोटे बच्चे की भी रक्षा किया है। बड़े लोग युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, इनकी भी रक्षा किया है। बूढ़े लोगों की भी रक्षा किया है भगवान ने। तो रक्षा कर सकते हैं भगवान चाहते हैं तो। कभी कभी नहीं भी करते हैं, जैसे अर्जुन का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसकी रक्षा भगवान ने नहीं किया। भगवान उधर थे लेकिन उसका टाइम हो गया था, काल का प्रभाव है। हाँ, काल के प्रभाव के कारण समय हो चुका था। और वो समय जब होता है तो हम हमारे मन के अनुसार नहीं होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन अच्छे के लिए होता है, ये समझना चाहिए। तो यहाँ पिछले श्लोक में हम देख रहे थे कि द्रौपदी जो है करते हुए आए हैं उनको, और कह रहे हैं, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पुत्रा ने कहा, हे देवादिदेव ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में, तो इस जगत को द्वैत पूर्ण जगत माना गया है, क्योंकि आज सब सही चल रहा है, कल सही सब चलेगा ऐसा जरूरी नहीं। तो सही कुछ होता नहीं है यहाँ पर। कोई भी चीज जो है प्रकट होती है विनाश के लिए प्रकट होती है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपको को लगती है समय के कारण, परमानेंट होती नहीं है वो। जैसे हमारा शरीर, हम हम देख पा रहे हैं कि ये अच्छा था, अभी थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ, चेंजेस हो रहा है, लेकिन कभी हमको लगता नहीं है कि एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा। अंदर से नहीं लगता, बाहर से हम प्रवचन दे देंगे शायद, लेकिन ऐसा ऐसा लगता नहीं है कि ये एक दिन खत्म भी होगा। यस, आपको जो अक्षर दिख रहे हैं शायद वो उल्टा दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको मैं थोड़ा सीधा दिखाने का प्रयास करता हूँ।
यहाँ पे कह रहे हैं कि तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे थे, हम चर्चा की आवाज की भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे जगत का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे जो उल्टे प्रयास है, हम्म, उल्टी दिशा के प्रयास है, इसी कारण से हम दुख भोग रहे हैं। तो हमारे प्रयास क्या है? हम स्वामी बनना चाहते हैं। स्वामी मतलब कंट्रोलर। तो कोई भी बच्चा अगर शरारत करता है क्लास में, तो भगवान क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं, उसको कान पकड़ते हैं, टीचर जैसा कान पकड़वाते हैं। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा क्या? थोड़ा आवाज डाउन है, थोड़ा आप तो फुल आवाज कर रखा है, मेरे आवाज कम आ रही है ना? अच्छा। हम्म। थोड़ा आवाज है। मजे। ओके। ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं, नेट कनेक्शन चेक करता हूँ मैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण। नेट का स्पीड तो ठीक दिखा रहा है। एक- अभी आ रहा है क्या आवाज? ठीक आ रहा है क्या? अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा ठीक है ना? एक मिनट, स्पीड टेस्ट करता हूँ। स्पीड तो ठीक है नेट का। प्रभु जी, स्पीड ठीक है, तो आपकी तरफ से चेक कर लीजिए आप, है ना? स्पीड ठीक दिखा रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे, इस द्वैत पूरे जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही प्रधान है और अन्य सभी उसके अनन्य सेवक है। तो यहाँ पर ये बताया उन्होंने कि ये द्वैत है, द्वैत पूर्ण जगत है, स्वामी बनने का प्रयास करता है। लेकिन जो उत्तरा माता जी उनके ओर दौड़ के आई, भगवान को पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यत्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। तो पाही पाही महायोगी, महायोगी भगवान देव देव जगतपते, आप मेरी रक्षा करिए। तो इस संसार में इस हर कोई मर्त्य है, मरने वाला है। एक मरने वाला दूसरे मरने वाली की क्या रक्षा करता? मतलब विशेष करके बोला गया है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से कौन छुटा सकता है? तो जो नहीं मरने वाला वही, भगवान नहीं मरने वाले, तो साधु जो है वो भी नहीं मरने वाले, भगवत भी मरने वाले। इसीलिए वो ही आपको मदद कर सकते हैं। बाकी लोग तो आपको बस कुछ खाने पीने के लिए ला के दे सकते हैं, वस्तु है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं शायद, वो भी पैसा है तो देंगे, वो नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटने के लिए शरणागति भगवान की, शुद्ध भक्तों की शरणागति ही चाहिए होती है। तो आगे बढ़ते हैं। विद्रवती मामीश शरस्ता शरस्तप्तायसो विभु कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक दहकता हुआ लोहे के बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथा। तं तं तजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्तांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी त्वमस्यादितारिणि। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम्य हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तात्पर्य को कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए जय कुमार जी। यह घटना उत्तरा के पति। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे आवाज आ रही है कृष्ण मेरी? प्रणाम। हाँ आ आवाज रहा आ है, रही है? आ रहा है प्रभु जी। पढ़िए। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतः उसकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां बनी। वह सभी प्रकार के भाग्यशालिनी थी। इतनी समाप्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए क्या समझ में आया आपको? प्रभु जी, इसमें बताया गया है जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उसको मतलब रोकने के लिए मथुरा माता जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे चाहे भले जला दे लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। तो जो कि मथुरा माता के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे वो पांडवों के वंशज, लाने वाले वंशज के थे। इस बारे में बताया गया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम्म, अभी जो उत्तरा है केवल अपने लिए भगवान की ओर दौड़ के नहीं आई थी। उसके माइंड में था अपने बच्चे को बचाना। तो शिवा चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, पिछली बार इसका थोड़ा चर्चा हुआ था हमारा, आप लोग नहीं देखा है, कम भक्त थे। तो उसमें शिवा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान बोल रहे तुमको शर्म नहीं आ रही खुद के लिए आप मांग रहे हो कुछ भगवान से, तो आरती भक्ति कर रहे हो। तो उत्तरा कह रही है भगवान मैं खुद के लिए नहीं मेरे बच्चे के लिए मांग रही हूँ। तो उसको बचाओ, मैं मर गई तो चलेगा लेकिन बच्चा बचना चाहिए। तो बच्चा बचना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। तो बच्चा भी क्यों बचना चाहिए? क्योंकि वो पांडवों का एकमात्र वंशज है, इसीलिए वो बचना चाहिए। और पांडवों का कुल जलना चाहिए क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर थे।
धर्मपरायण परीक्षित होने वाला था। धर्मपरायण परीक्षित महाराज जी तो गर्भ में था। तो इसमें इसीलिए तात्पर्य में कहा, उत्तरा एक महान राजा की पत्नी, महान राजा की पुत्री, मतलब विराट महाराज की पुत्री, महान वीर की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी, जो अभी चक्रव्यूह को गर्भ में जिसने चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था, गर्भ में ही, इतना वो वीर था। और एक महान भक्त की शिष्या, वो अर्जुन की शिष्या थी। अर्जुन ने ट्रेनिंग दिया था तो उत्तरा को, जब वो अज्ञातवास में था तब। और बाद में वो एक महान भक्त की माता बनने वाली थी, परीक्षित महाराज की माता बनने वाली थी। तो सभी तरह से वो भगवत की कृपा पात्र थी। लेकिन यहाँ से हमको ये भी समझ में आता है कि कोई भी कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, संकट सबके जीवन में आते हैं। क्योंकि ये संकट वाला जो संसार है, तो द्वैतपूर्ण जीवन कहा गया है, जहाँ पर ऐसे आसानी से कोई निकल नहीं गया। बड़े बड़े संत महात्मा आए। हाँ, संतों के साथ हमारी तुलना नहीं की जा सकती। हम जब जीवन में दुख भोगते हैं तो हमारा अकाउंट क्लियर कर रहे होते हैं, क्लियर किया जाता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान के दायरे में हैं, भगवान के रक्षण में हैं। और भगवान हमको संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका कुछ कर्म बचा नहीं रहता। शुद्ध भक्त नहीं होते, उनका कुछ कर्म बचा रहता है, उनको थोड़ा सा भोगना होता है। और भोगने से वो शुद्ध होते हैं। रातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा बोला जाता है। तो हमको सरल भक्ति ज्यादा पसंद नहीं है, शरणागति हमारी सरल। और देखा भी गया है कि साधारण बद्ध जीव बिना परिस्थिति बिगड़े शरणागत नहीं होता हो। तो परिस्थिति बिगाड़ हो गया होता है कुछ, तो उसको भगवान याद आते हैं। वो भी पुण्यात्मा है। भगवान ने गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। चतुर्थी मतलब पुण्यवान लोग ही है जो भगवान की ओर आते हैं। फिर भी आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुखी है, अलग अलग कारणों से, तो भगवान की ओर मुड़ते हैं। लेकिन कोई भी कारण क्यों ना हो, हम भगवान की ओर मुड़े। न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेश, तो उसी से शुद्धिकरण होता है। कैसे भी हम। क्या हुआ गुरु जी, आवाज नहीं आ रहा क्या? जय कुमार जी। अभी बीच बीच कट जा रहा था, अभी कट रहा था बीच बीच में। कट रहा है। बाकी हाँ, कोई तो बोल नहीं रहा है कुछ? अ, बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उनके भी ऐसा आ रहा है क्या आवाज? अभी अभी ठीक आ गया, अभी ठीक आ गया। पहले पिछले 15 20 मिनट पहले कट रहा था। ठीक है, अभी ठीक ओके। आ गया। फिर भी बाकी लोगों को पूछ लेते। सुन रहा है क्या कुछ अभी? इसमें कोई सुन रहा है क्या? और हरे कृष्णा गुरु जी, आ रहा है आवाज, आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? ओके, ठीक है, चलो। ओके, आवाज आ रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ सभी भगवान से प्रार्थना की जा रही है, तारे माता की ओर से। और अ, और माता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि पुत्र माँ के लिए सब कुछ हुआ करता था। अभी कलयुग बढ़ गया है। तो कलयुग में क्या हो रहा है आजकल? पुत्र से ज्यादा अपना खुद का ज्यादा स्वार्थ ज्यादा महत्व हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कई अन्य जगह कि बहुत ज्यादा पुत्र को मार दिया जाता है गर्भ में ही, माँ के द्वारा ही मार दिया जाता है। कि बहुत सारे कारणों से मार दिया जाता है। तो ये सब आजकल माँ की जगह फिर तो पूतना का प्राकट्य हो रहा है। पूतना का काम क्या था? नए नए शिशुओं को मारने का। हम्म,
उतना बालघाती नहीं। हम्म, बालघाती नहीं कहा है श्रीमद् भागवतम ने। हाँ, तो बाल घाती नहीं पूजना। लेकिन जो माँ होती है वो खुद से ज्यादा बेटे को प्रेम करती है, और भगवान से भी प्रार्थना वो कर रही है कि वो क्या कर रहे, प्रार्थना कर रही है कि मुझे नहीं बचाया तो चलेगा, मैं रहेगी तो चलेगा, पुत्र बचना चाहिए। पुत्र इसलिए बचना चाहिए कि पांडवों के जो वारिस है वो उसके रूप में एक ही है। वो श्लोक में बढ़ दिया। सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः पांडव इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं प्रयुध्यतः। खुद गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्वीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हाँ, अभी कौन है पढ़ना जाएगा तात्पर्य? कोई दिख नहीं रहा है इधर, वीडियो तो किसी का दिख नहीं रहा है, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। तात्पर्य, भगवान, पढ़ना है क्या? हैंड रेस करो फटाफट। हाँ, पढ़ो। भगवान की सब। जी। तात्पर्य, भगवान सभी तरह से निष्पक्ष है, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते हैं कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाए। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं नहीं इसके तो इधर कुछ वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव जो भक्तों का आदर्श। हरे कृष्ण। हाँ, क्या समझ में आया आपको पढ़ा तो? प्रभु जी, इसमें ऐसा समझ में आया कि जो भक्त रहते हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण सदा ही तत्पर रहते हैं, और पांडव कुल को बचाना ही एक उद्देश्य था कि भविष्य में सत्य का जो भी शासन रहे। इसी वजह से प्रभु उन्होंने रक्षा हाँ, की। हैंड रेस आप थोड़ा नीचे कर दीजिए। जी प्रभु। ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान जो होते हैं भक्तों के प्रति विशेष कृपालु होते हैं, और वो यहाँ बताया कि भगवान सभी तरह से निष्ठुर है, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष देते हैं, कि वे प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। तो भगवान चाहते थे कि परीक्षित महाराज शासन चलाए, और दुर्योधन का शासन उनको खत्म करना था, और परीक्षित महाराज को राजा के रूप में उनको स्थापित करना था। इस चीजें सही है, लेकिन आप लोगों के जो मन में एक प्रश्न आना चाहिए, परीक्षित महाराज को शाप भी मिला था ना 7 दिन में मरने का, उसका क्या फिर? अगर उसको भगवान ने तो बचाया नहीं फिर उनको, थोड़ा प्रश्न आना चाहिए। ये अभी तो बचा लिया, गर्भ में बचा लिया भगवान ने। गर्भ में जाके कोई किसी को बचाना मतलब आसान थोड़ी है, वो भी ब्रह्मास्त्र से बचाना। भगवान अंगूठे का साइज लिए
और अंगूठा का साइज लेकर गर्भ में प्रवेश किए, और गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन किया। ऐसा कहा जाता है कि प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया थे अंदर, लेकिन उन्होंने पूरा जीवित किया उनको, ऐसा भी वर्णन आता है। लेकिन बाहर आए, शासन चलाए, कली को दंडित किया, कली को बोला कि तुम ये 4 स्थानों में नहीं रह सकते, द्यूतम पानम शुना स्त्रिया यात्रा धर्म चतुर्विध। वही परीक्षित को बाद में शाप मिला, तो वही 7 दिन में खत्म हो गया। उस टाइम में भगवान क्यों न्याय बचाने की? बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर किसी को पता है क्या? इसको पता है? जय कुमारी चले गए क्या? है क्या इधर? हाँ रो, आपको कुछ पता है क्या? उत्तर है पता है क्या इसका? थोड़ा बहुत है लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। जो महाराज हाँ परीक्षित थे, विचरण करने के वन में उनको प्यास लगी थी, तो एक हाँ। संत का मतलब अपराध कर दिए थे, उनके गले में शर्म डाल दिए थे। तो उसके वजह से हो बस, सकता है कि भगवान ने एक संत का मतलब अपराध किया था, हाँ सही है। लेकिन वो संत बच्ची का अपराध क्यों करेंगे? थोड़ा वो तो बचपन से ही भक्त थे। संत का अपराध क्यों करें? वो तो बचपन से भक्त है। भक्त जो होता है वो किसी का अपराध नहीं में करता। चेक ठीक है, आपके भाव को समझे हम, लेकिन आपका आवाज कट रहा है। इधर भी आवाज ऐसा लिख के आ रहा है कि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है करके। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा ना आवाज? आकाश सागर को सुनाई दे रहा है आवाज? थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हो रहा है क्या? वैसे नेट तो का स्पीड तो ठीक है। नेट स्पीड ठीक है। यहाँ क्या दिखा रहा है? लोड स्पीड थोड़ा कम अभी है, ठीक हो गया, डाउनलोड ठीक हो गया। हो गया। ओके, ठीक है। तो इसका कारण, जैसे परीक्षित महाराज जो है, ये भक्त है और भक्त कभी अपराध नहीं करता। शमी ऋषि का अपराध करना, फिर उनको शाप मिलना, ये सारा भगवान की लीला थी। परीक्षित नहीं होते तो भागवत नहीं होता। परीक्षित को शाप नहीं मिलता, भागवत हमको सुनने को नहीं मिलता। परीक्षित 7 दिन में जो श्रवण नहीं करते, तो हमको भागवत की महिमा पता नहीं चलती। तो अ, भागवत का महिमा क्या है कि भागवत उन्होंने सुना, तो 7 दिन के अंदर उनका 1-2 दिन में टेंशन खत्म हो गया। और बोले कि तक्षक भी आ गया, मुझे मार भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तमोपया तुम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी दत्त चित्तमीशे विजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा दशतलं गायत विष्णु गाथा। द्विजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा, तक्षक भी आया, मुझे काट भी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जितना आनंद मिल रहा है कथा में, काफी बार भक्ति के 2 आयामों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। श्रवण और कीर्तन, हमको लगता है ठीक है, कथा ही सुनना है। खाने भोजन करने को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो भोजन करना है तो ज्यादा सीरियस। अरे टाइम हो गया, अभी टाइम निकल जा रहा है। कथा सुनने को हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हमारे परंपरा और उदाहरण तो ऐसे बताते नहीं। उदाहरण तो ऐसा बताता है कि कथा सुनने वाला बोल रहा है, अरे पानी तो पी लो, बोलते सुखदेव गोस्वामी। पानी वानी पानी के चक्कर में तो अपराध हो गया।
गले में सांप डाल दिया, अभी पानी वानी छोड़ो, सब खाता चालू झाला. हाँ, तो दक्षक भी दुजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा, तक्षक भी आएगा काट भी लेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है. संतोषत फलम गायत विष्णु गाथा, आप जो गायन कर रहे हो भगवान के, तो उसमें बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा कहते हैं. तो हमारी भक्ति सेफ है, ऐसा समझना चाहिए. जब हमको कथाओं में आनंद आता है, जब हमको खाने में आनंद आ रहा है, वो अच्छा है, लेकिन वो शुरुआती वक्त है. आओ पियो मजा करो, वरना वो शुरुआत वाला ठीक है वो. लेकिन अगर कोई भी साधक लंबे रेस का घोड़ा तब बनता है जब उसके श्रवण में रुचि हो. हाँ, आपका श्रवण अलग अलग व्यक्तियों से आप सुनना चाहते हो, बात अलग है. कोई पसंदीदा वक्ता हो सकता है, हाँ, वो भी अलग है, लेकिन आपकी रुचि होनी चाहिए. अगर आपकी रुचि है श्रवण में, तो आपके ऊपर बहुत कृपा है भगवान की. भक्ति में पैसा आ जाए, सुविधा आ जाए, हमको कोई प्रणाम करे, हम बोलेंगे भगवान की बहुत कृपा है. वो कृपा नहीं है. कृपा वो है जब हमारे हमारी नाम में रुचि हो जाए, धाम में रुचि हो जाए, भगवान की लीलाओं में रुचि हो जाए. और एक तो है कि हमको किसी विशेष प्रवक्ता के प्रवचन अच्छे लगते हैं, वो अच्छा है शुरुआत में. लेकिन एक सर ऐसा भी आना चाहिए कि कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए मार्केट में हम जाते हैं, कोई भी सोना हमको बेचे, सोना जो बेच रहा है उससे मतलब रहता है हमको. उसके जाति वाति देखते हैं क्या हम? अरे ये ओरिजिनल सोनार है कि नहीं. वो सोने का बिजनेस डाल के बैठा है, लेकिन इसका फूल से बिजनेस नहीं है सोने का. ओरिजिनल सोना दे रहा है तो क्या हो गया. हम तो फूल का जो आया हुआ है 1000 साल से, जो फूल परंपरा से सोना बेच रहा है, उसी से लेंगे. जो अभी जो नया नया बेच रहा है, अच्छा भी सोना बेच रहा है, ओरिजिनल भी बेच रहा है, तो हमको कोई मतलब नहीं, हम नहीं लेंगे उससे. ऐसा करते हैं क्या? हम देख सोने से हमको मतलब है. या फिर डॉक्टर का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो बोलते हैं इंजेक्शन देने से पहले आपकी जाति बताओ, क्या जाति वाले हैं. हाँ, हमको कोई मतलब नहीं. हमको मतलब क्या है कि वो कृष्ण, वो मेडिकल साइंस को जानता है कि नहीं. वो जानता है तो फिर इंजेक्शन दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं जानता है तो डरने की बात है. इसीलिए यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है. किबा न्यासी क्षुद्र के, ये किबा विप्र किबा न्यासी क्षुद्र कोई न होए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है. तो कृष्ण तत्व को जानना, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, ऐसा कब मान सकते हैं हम? जब हमको जहाँ भी भगवान की कथा सुनने को मिले, वहाँ हमको इंटरेस्ट आना चाहिए. हमको ये नहीं है कि बहुत बड़ा प्रवक्ता है तो हमको इंटरेस्ट है, और कोई अगर थोड़ा भगवान के बारे में बता रहा है लेकिन स्लो बता रहा है, या फिर ज्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ही ज्ञान है उसको, इसलिए हमने इंटरेस्ट नहीं रखते. ऐसा होता है कि जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं, 500 का नोट है तो उठाएंगे हम. अगर 50 का नोट है तो हम नहीं उठाते. 50 का नोट कौन उठाएगा, हम 500 वाले हैं. ऐसा होता है क्या आपका? 50 का हो गया, 500 का हो, पैसा पैसा होता है. उठा लो. तो भगवान के हमारे ऊपर कृपा जब होती है, तो जहाँ पे भी भगवान की कथा सुनने को मिलती है, विशेष करके पूरी नकली पैसा नहीं उठाने का. नकली तो मतलब नहीं, नकली वाला आता है. लेकिन असली है तो फिर वो कम वाला भी नोट है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम, चलता है मार्केट में वो. इसी प्रकार से भगवान को यही मांगना है. नल की मणि ग्रीव ने यही मांगा था. तो उत्तरा माता जी का ऐसा लग रहा है कि वो केवल शरीर संरक्षण के लिए मांग रही है, लेकिन वास्तव में भक्तों के संरक्षण के पीछे भी उनके सेवा का भाव रहता है. कभी कभी भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको बचाओ, इनके स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करो. तो हमको लगता है कि
क्या भगवान को मांगने का, स्वास्थ्य ठीक करो, ये ठीक करो, लेकिन वो वास्तव में केवल वो बाह्य रूप रहता है प्रार्थना का। मेन उद्देश्य रहता है कि वो स्वस्थ रहेगा तो सेवा करेगा वो। स्वस्थ नहीं रहेगा तो सेवा कहाँ से कर पाएगा। इसीलिए फिर इनका इनका ऐसा हुआ है, सभी भक्त मिलके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये जो प्रार्थना की जाती है, ये भक्त के केवल शरीर के लिए नहीं की जाती है, कि वो स्वस्थ हो और अच्छे से सेवा कर सके। हम्म, क्योंकि गाड़ी में हवा ही नहीं है, नहीं गाड़ी के चक्के में हवा ही नहीं है, तो गाड़ी कोई काम की है क्या? हवा भरना पड़े, हवा भरेगी तो वो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा भक्ति भाव है, लेकिन प्राकट्य भक्ति भाव का सेवाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं हम। जैसे हाथों से सेवा करना, जैसे महाराज जो है उनका नाम क्या है, अम्बरीश महाराज के प्रसंग में आता है, सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने हरोर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु स्तुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। तो उन्होंने हर अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। हरोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों को भगवान की सेवा में लगा, पैरों को भगवान के मंदिर तक जाने में लगाया। लेकिन अगर आगे चल के हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, आगे चलते चलते अगर हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो हाथ की सेवा बंद हो जाएगी, पैर की सेवा बंद हो जाएगी। लेकिन सेवा भाव बंद हो सकता है क्या? सेवा भाव रह सकता है, क्योंकि भाव ये मन की स्थिति है। तो हम भाव मन से सेवा कर सकते हैं। मानस पूजा बोलते हैं उसको, मानस पूजा, मन से सेवा कर सकते हैं। कोई जीव अगर कोमा में भी चला गया, तो भी उधर भी जाके वो मन से सेवा कर सकता है। इसलिए भक्ति जितना हम सूक्ष्म जितना अच्छे भक्ति करते हैं, उतना वो गहराई में उतरती है, और उतना हमको हर परिस्थिति में भक्ति करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। तो परीक्षित महाराज भक्त थे, इसलिए आप देखते हैं कि उनको तक्षक ने काटा, लेकिन वो परिस्थिति में भी वो भगवान का स्मरण करते ही शरीर छोड़े। तो ऐसा कहा जाता है, जैसे केचुल की, सांप की केचुल रहती है, वो छोड़ने के बाद में केचुल को मार दिया हमने, तो सांप को कोई फर्क पड़ता है क्या? केचुल को कांटे से पीट पीट दिया हमने, केचुल तो केचुल वो छोड़ने ही वाला रहता है सांप। ऊपर का तो कवर रहता है ना, सांप के ऊपर एक कवर रहता है, वो उस समय के बाद में सांप छोड़ देता है ऊपर ऊपर का, तो पड़ा रहता है वो, सांप निकल जाता है। तो उन्हें सांप की केचुल को हमने तो डंडे से पीटा भी, तो कोई सांप को फर्क पड़ने वाला है? वैसे ही जो भक्त होता है, तो मरने से पहले मर जाता है। डाई बिफोर यू डाई, ऐसा कहा गया है, डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले ही मर जाता है वो। मतलब उसका सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाता है। इसलिए शरीर के साथ में कुछ भी हो, वो भगवत धाम का उसका कंफर्म टिकट रहता है। तो परीक्षित महाराज के प्रसंग में ऐसा ही हुआ था कि मरने से पहले ही मर गए थे वो। सांप ने आकर के उनके शरीर को डसा, लेकिन परीक्षित महाराज तो ऑलरेडी भगवत धाम जा चुके थे। ये प्रसंग था। तो अगले श्लोक में नहीं जाती, इसे अभी तक किसी का कोई प्रश्न था क्या, तो हमने कर करके इसके संदर्भ में? ये सब समझ में आ गया? जय कुमार जी, जय कुमार जी का सब समझ में आ गया। हैंड रेस किया है क्या आपने? बताइए प्रभु, क्या पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन था ये। हो हाँ, सकते हैं क्या? पर्सनल पूछो, लेकिन वो हरे पब्लिक में कृष्णा। पूछने लायक होना चाहिए। हाँ पूछिए, हाँ बोलिए, यस यस। बोलिए हाँ। प्रभु जी, हम लोग
जैसे ग्रस्त हैं, चांटिंग भी कर रहे हैं, यहाँ भागवत भी सुनते हैं, तो हम लोगों हाँ, का उद्धार हो जाएगा क्या? हमारा उद्धार भगवान की कृपा से होगा, हमारे प्रयासों से नहीं। और कृपा से कुछ सब कुछ हो सकता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। जो बच्चा होता है वो रो सकता है केवल, लेकिन माँ के गोद में वो तभी जाता है जब माँ बच्चे को उठा के लेती है और गोद में बैठा लेती है, तब जाके वो गोद में पहुंच जाता है। इसलिए प्रयास से गोद में नहीं पूछता वो केवल साड़ी पकड़ सकता है जोर से, वो रो सकता है, वो इतना ही कर सकता है। वो हमारी साधना का वो स्वरूप है। हम जो साधना कर रहे हैं वो उसी प्रकार है, जैसे बच्चा रो रहा है, साड़ी पकड़ रहा है कि मुझे गोद में ले लो, लेकिन फाइनल में माँ को ही उठाना है, गोद में रखना है, तब वो कंप्लीट होता है प्रोसेस। तो इसी प्रकार से हमारी जो साधना है, वो साधना हम कर रहे हैं, लेकिन कलयुगी जीव है, हमारा कोई फोकस साधना नहीं रहता। लेकिन फिर भी गीता के वाक्यों के अनुसार स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भया, कि थोड़ा भी हम भक्ति करते हैं तो हमारा अमंगल नहीं होगा। भगवत धाम जाएंगे कि नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए चित्त 100% शुद्ध होना पड़ता है। 100% जब शुद्ध शुद्ध होगा, तब जाके हम भगवत धाम जा पाएंगे। लेकिन आपने एक बार भी कृष्ण प्रसाद खाया है, तो एक बार भी हरे कृष्ण बोला है, तो आपको अभी पशु योनि नहीं मिलेगा, इतना कंफर्म हो गया। क्योंकि अजामिल का ये अजामिल का प्रसंग है। नामोच्चारम माहात्म्य हरे पुष्यत पुत्र का अजामिलोकी तेनैव मृत्युपाशादमुच्यता। तो नाम उच्चारण महात्म्य, नाम उच्चारण का महात्म्य ऐसा है कि अजामिल ने जीवन भर पाप किए, लेकिन क्योंकि संयोग वशात उसने भगवान का नाम लिया, तो यमदूतों को वापस जाना पड़ा। केवल इतना है कि नाम के बल पर जानबूझ के हम पाप ना करें, जानबूझकर। एक्सीडेंट एक अलग चीज होती है, जो किसी के साथ में भी हो सकती है। नहीं, जानबूझ के हाँ बैल मुझे मारो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो हमारा उद्धार होगा, और जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा उतना होगा। जैसे भक्ति का भी तो भगवान को यही मानना है कि अ, हमारा विश्वास दिन ब दिन भक्ति में बढ़ते रहे। शरीर का गति अलग अलग हमारे प्रारब्ध है उसके अनुसार होगा। हमारा प्रारब्ध कैसा है उसके अनुसार होगा। किसी का प्रारब्ध खतरनाक है तो उसको कैंसर हो सकता है। किसी का प्रारब्ध थोड़ा कम है तो उसको थोड़ा डायबिटीज हो सकता है। और थोड़ा कम है तो उसका हम्म, थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। वो किसी का कोई बहुत एकदम एकदम बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रारब्ध है एकदम जीरो है, तो थोड़ा सर्दी जुकाम होगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मरेगा ही नहीं इधर भक्ति करके, तो सब जिंदा ही रहने वाले हैं। तो हर व्यक्ति अपना अपना आयु लेके आया है। तो हमारी धारणाओं को बदलना पड़ेगा भक्ति करते करते, कि जैसे अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, अचानक कुछ हो गया, मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, क्या भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं? तो कर अपेक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। और एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, जैसे एक टीचर होता है, उस टीचर कभी भी स्टूडेंट्स को दंडित करता है, चांद पकड़ होता है, तो क्या टीचर स्टूडेंट की रक्षा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके लिए वो वैसा नहीं किया तो वो भविष्य में और ज्यादा दंडता करेगा। इसलिए अभी वो आवश्यक है। तो भगवान का हमारे जीवन में अनुकूल अनुकूल भगवान का हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां देना, वो तो भगवान की कृपा है ही। लेकिन उससे और बढ़िया कृपा वो है जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही है। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में जो स्वाभाविक भक्त होता है और ज्यादा भगवान के आश्रय लेता है, तो उद्धार तो होगा ही होगा। लेकिन भक्ति का उद्देश्य ये है, भक्ति का अर्थ ही ये है कि धीरे धीरे इसी भावना को दृढ़ करते जाए। हाँ,
ये संसार क्या है, द्वंद्वात्मक है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। और अगर हम प्रॉपर सिद्धांत को नहीं समझे तो लोग डिस्करेज करने वाले भी रहते हैं। कोई बोलेगा, जैसे आप भक्ति कर रहे हो, अचानक आपके जीवन में प्रॉब्लम आया, तो बोलेगा कि अरे तुम भक्ति कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में ऐसा आया, भक्ति करने का यही फल मिला तुमको। तो बोलेगा ऐसा, ये बोले भक्ति करने का यही फल मिला। तो उसको समझ, वो तो यही जीवन का देख रहा है, हमारा पुराने जन्म भी है उसका क्या है, और पुराने कारनामे भी है उसका क्या है। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि थोड़ा हमने लेट चालू किया था इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। तो एक उदाहरण में, जैसे दो दोस्त थे। एक दोस्त, शराबी बना, मांसाहार करता था वो। हाँ, गलत कार्य करता था। उसका लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा था। और एक दूसरा था, वो गंगा नहाने नहाने जाता था, लेकिन उसके पास में पैसे कम थे, और पैसे तो गुजारा चल रहा था। वो डेली गंगा नहाने जाता था, ये डेली शराब पीता था। उसी रास्ते से जब जा रहा था, वो गंगा नहा के आ रहा था, तो उसको कांटा चुभ गया उसके पैर में। और उसी समय वो दोस्त जा रहा था, तो उसको सोने के अशर्फियाँ मिल गई एक साइड। तो इसने सोचा, यही टाइम है, यही टाइम में मेरा टाइम खराब हो रहा है, और मुझे पैर में कांटा चुभ गया है, और दूसरा दोस्त ये गलत काम करता है, और वो उसको चिढ़ा रहा है, और देख बोले भक्ति करके क्या हुआ तेरा। और मैं जो गलत कार्य करके भी मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। उसको बहुत दुख हुआ, उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान एक बूढ़े के रूप में आया और बताया कि मुझे जो चीज जानता हो। उसने कहा कि वो तुम दो 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 देख रहे हो, उसके प्रारब्ध में इतना पुण्य था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। चक्रवर्ती सम्राट बना नहीं, इतना पाप किया और कर रहा है वो अभी, कि वो थोड़ा सोने की शर्फिया उसको मिली है, वो उतना खत्म हो जाएगा उसको। तो फिर पापों का दंड भोगने के लिए उसको तैयार रहना है। और तुमको, जो पाप किया था तुमने, तुमको सूली की सजा होने वाली थी, सूली की सजा हुआ करती थी, सूली की सजा तुमको होने वाली थी। लेकिन भगवान ने थोड़ा कांटा देकर अभी को न्यूट्रल कर दिया है, अभी तुम्हारे टाइम बदलने वाला है। तो ये हम थोड़ी देख पाते हैं। हमको तो प्रेजेंट टेंस में बोलना आता है, अभी बात करो, पर वो कल की बात मत करो। तो फिर वो उस भक्ति के फॉर्मूले फिट ही नहीं होंगे फिर। गृहणा कर्मणो गति। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्या क्या कारनामे हैं हमको पता नहीं है, भूल जाती है। कल परसों क्या सब्जी खाया वो भी भूल जाती है। तो इसीलिए विश्वास रखने का कि होगा होता। ठीक है। आकाश सागर को उन्हें हैंड रेस किया था, क्या हैंड प्रश्न था आपका? जी प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि हाँ। जैसे इसमें ये कथा में कहा गया है परीक्षित महाराज और अर्जुन मेरे भी रूम थे। में मधुमक्खी घुस के आगे चली। रूम में मधुमक्खी आ गए थे। बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। तो ये परीक्षित महाराज को ही क्यों चुना गया? अर्जुन भी तो उनके अच्छे प्रिय थे कृष्ण के, तो परीक्षित चुना गया महाराज ना, के। अर्जुन। अर्जुन को भी चुना गया ना। अर्जुन को हाँ भगवत गीता के लिए चुना गया, और जी। भागवतम के लिए परीक्षित महाराज को चुना गया। तो सब, आपका क्या कहना है कि एक वक्त कोई सारी चीजों, एक ही के ऊपर ट्रायल, सबके ऊपर, एक के ऊपर होना चाहिए। नहीं प्रभु, बाकी लोगों को छोड़ देना चाहिए। सभी पर कृपा भगवान, करते हैं। भगवान सबको निमित्त बनाते हैं, सबको श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं। जी। सब एक ही शक्ल, सबके द्वारा थोड़ा 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 क्रेडिट कर द्वारा के अपना काम करवा लेते होगा। अभी अभी युधिष्ठिर महाराज को भी निमित्त बनाया, लेकिन खुद निमित्त बने नहीं भगवान। फिर वो भीष्म पितामह ने उनको ज्ञान दिया, तब जाके शांत हुए वो। जो गीता का प्रवक्ता कृष्ण भगवान, जो अर्जुन के शोक को कर पाया, वो बाद में युधिष्ठिर के शोक को ठीक नहीं कर पाया। वो इतना समझा समझा के थक गए भगवान, क्योंकि फिर भी समझा नहीं पाए युधिष्ठिर को। फाइनल में लेके जाना पड़ा उधर, किसके पास? भीष्म पितामह के पास ले जाना पड़ा। तो उधर जाके फिर समझ में आया उनको। तो भगवान क्या समझा नहीं सकते क्या किसी को? भगवान जाए तो, लेकिन भगवान फिर भीष्म पितामह को निमित्त बनाना चाह रहे थे ना। तो भगवान का माइंड कब क्या चल रहा है, वो समझना मुश्किल है। तो भगवान जो कर रहे हैं होने दो बस, जो चल रहा है चलने दो। हमारा काम क्या है? अनन्य चिंतयंतो माम, भजन करो, और
स्थिति आती है, धीरे धीरे आती है। जैसे हम बच्चे थे तो एकदम से बड़े हो गए क्या, धीरे धीरे बड़े हुए। भक्ति भी ऐसे ही ग्रो करती है, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। लेकिन बढ़ेगा तभी जब खाना पीना चल रहा है हमारा अच्छे से, 2 टाइम का बराबर खा रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि मैं बहुत बिल्कुल भोजन नहीं करूंगा, भूखा रहूंगा, अपने आप बच्चा थोड़ी बहुत बड़ा होता है, तो खाना पीना होता है, थोड़ा खेलना कूदना होता है, खाना होता है, भोजन करना होता है। खाएगा पिएगा तो धीरे धीरे उसके मसल बढ़ेंगे, फिर बड़ा होगा वो खाएगा ही नहीं, उपवास करेगा तो उपवास कर करके मर जाएगा वो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वैसे ही हम बड़े हो रहे हैं, होंगे धीरे धीरे, लेकिन हमारा भोजन जो हरि नाम है, हरि कथा है, वो अंदर जानी चाहिए। तो अंदर जा रहे हैं तो फिर हम बढ़ेंगे, नहीं तो अपने आप नहीं होता है। वो अंदर का भोजन भी अंदर जाना चाहिए, कथा के रूप में, नाम के रूप में। तब जाके वो क्या होगा, तब जाके ग्रोथ होगी। बिना न्यूट्रिएंट्स के पोषण थोड़ी होता है, थोड़ी ग्रोथ होती है। ऐसे बिना साधना, बिना हरि भजन हरि मिले, हरि ना मिले, ये सिद्धांत अपील सिद्धांत है ये, कि बिना हरि भजन के भगवान नहीं मिलते। हरि भजन करना होता है और तुरंत नहीं मिलते, वो धीरे धीरे हम पूछ रहे वक्त एक एक कदम भगवान के साथ में। बीच में परीक्षाएं भी आएंगी, वो परीक्षाओं को परीक्षा के दृष्टि से देखकर उत्साह के साथ में फेस करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे मिल जाते हैं कृष्णा, यहाँ। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। बाकी लोग सुन हरे पा रहे थे कृष्णा क्या? प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।